आदाब अर्ज़। मैं बागी सूफ़ी सैयद। आज मैं आपको कुछ अहम बातें बताऊंगा ज़िंदगी के बारे में, और मैं आपको ये बताऊंगा कि शादी करें उन किन तरीक़ों से करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंसान की क्या गलती है और शादी करने के क्या तरीके। तो ध्यान रखें कि हम इस प्लैनेट अर्थ के हर स्पीशी की तरह एक स्पीशी हैं। जिस तरह मोर हैं, चकोर हैं, तीतर हैं, बटेर हैं, तितलियां हैं, मछलियां हैं, कौवे हैं, चीले हैं, बाज हैं, तमाम परिंदे हैं, उसी तरह हम भी एक नस्ल है। लेकिन हमारी सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे पास दिमाग है। तो हमें प्रकृति को जहाँ पहुँचाना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हमने उतना ही इसे पीछे कर रखा है। हमारे दिमाग की ही वजह से जो हम इसको आगे पहुँचा सकते थे वो एक अच्छे पॉजिटिव दिमाग का कारण हो सकता था, लेकिन हमने इसे बहुत पीछे किया और दूषित किया, वो हमारे निचले दिमागों के कारण। तो मैं आज आपके दिमागों को आगे करना चाहता हूँ, को खोलना चाहता हूँ, ताकि हम इस प्रकृति को वहाँ पहुँचा दें और ख़ुद वहाँ पहुँच जाएं जहाँ हमें होना चाहिए था। और इसी बात से मैं आपको एक बात बताऊं कि ध्यान रखें, राम, कृष्ण या शंकर कोई समाज से आगे नहीं थे, ये समाज पीछे था। तो वो बिल्कुल वैसे थे जैसा उन्हें होना चाहिए था। तो अब वक्त आ गया है कि इस समाज को पीछे की बजाय बिल्कुल वैसा हो जाना चाहिए जैसा इसे होना चाहिए। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जो प्रकृति है, प्रकृति पूर्णतया सही व्यवस्थाओं पे चलती है। ध्यान रखें, जो जंगल है या इंसानों के सिवाय, होमो सैपियंस सैपियंस के सिवाय हर एक स्पीशी इस जगत की, चाहे वो जल की स्पीशी हो, थल की हो या नभ में रहने वाली स्पीशी हो, में आवागमन करने वाली स्पीशी हो, वो सब बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे एक प्राकृतिक सामंजस्य से, एक प्राकृतिक तारतम्य से जी रहे हैं। इसलिए उनका जीवन खुशहाल है और उनमें कोई भी नियम कानून नहीं होने के बावजूद वो बिल्कुल पारिस्थितिक तंत्र में जीते हैं, पारिस्थितिक समन्वय के साथ जीते हैं, प्रकृति से तारतम्य स्थापित करके जीते हैं। इसलिए वो हमसे भी बेहतर जीवन गुजारते हैं। लेकिन इंसान में इंसानियत के बीज ना होने के कारण इन्होंने समाज में नियम बनाए, दायरे बनाए, धर्म बनाए, कानून बनाए, नस्लें बनाई, जातियां बनाई, जिसकी वजह से ये समाज दूषित हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अध्यात्म आपके हर दायरे तोड़ देता है और आपको बिल्कुल वैसा कर देता है जैसा कि आपको होना चाहिए। वो आपकी दृष्टि में सत्य की निगाह पैदा करता है और हर दायरे को तोड़कर आपको महज एक जागृत इंसान या जागृत चेतना के तौर पे छोड़ देता है। तो अध्यात्म क्या कहता है कि शादी करने का तरीका यह है कि बजाय अपनी जातियों को, अपनी धर्म को, अपने इलाकों को देखकर अपनी नस्ल को पहचानकर शादी की जाए। अब ध्यान रखें कि पूरी प्रकृति में
परिंदों से लेकर मछलियों तक हर चीज़ परफेक्ट है। कोई परिंदा, कोई चिड़िया अपने मम्मी पापा से परमिशन नहीं लेती, कोई चिड़िया दूसरी चिड़िया की ज़ात नहीं मिलाती, कोई चिड़िया दहेज नहीं मांगती, कोई चिड़िया जातिवाद नहीं करती, कोई चिड़िया गोद नहीं मिलाती, कोई जानवर, कोई रेप्टाइल, कोई भी स्पीशी इंसान के सिवाय इंसान की बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करता। लेकिन उन सब के बावजूद भी वो बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर अपनी प्रकृति को स्वीकार कर उसी साथी के, उसी जोड़े के संग जोड़ा बनाते हैं, इसके साथ जीवन बिताते हैं, जो कि उस जोड़े का जोड़ा होता है, जो कि उस चिड़िया का या किसी भी स्पीशी का नर या मादा होता है। ये प्रकृति का सबसे बड़ा गुण है। तो इंसान को भी ध्यान रखें, बिल्कुल प्लेनेट अर्थ की अन्य स्पीशी की तरह नस्ल इंसानी को भी कुदरत के मालिक ने, या जिस चीज़ को परमात्मा कहा जाता है, उसने हर जोड़े का जोड़ा बनाया है और उन्हें दो रूपों में बांटा है, बिल्कुल हर एक परिंदे की तरह। तो इंसान में और समाज में गड़बड़ ये थी कि वो सामाजिक बनाए हुए नियमों में आकर, सामाजिक बनाए हुए दायरों में आकर अपना जीवन साथी स्वीकारते थे, बजाय अपनी प्रकृति को स्वीकार कर जीवन साथी का हो जाने के। इसी वजह से समाज में दुख थे। जैसा कि अध्यात्म कहता है कि प्रकृति ने तो सिर्फ आनंद ही दिए हैं, सुख या दुख हमारी खुद की ईजाद है। बिल्कुल ये सत्य घटना है। हमेशा से हमेशा तक के लिए प्रकृति में आनंद ही आनंद है, और इंसानी जीवन अन्य जीव जंतुओं से सबसे बड़ा है। इंसान के आनंद की सीमा नहीं है। इंसान इस प्लेनेट अर्थ का मालिक है और खुद परमात्मा सबसे बड़े तरीकों में इंसान में जी रहा है, नस्ल इंसानी में जी रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि आदमी को प्राकृतिक तौर को पूर्णतया स्वीकार लेना चाहिए और अपने जोड़े का निर्धारण बजाय किसी धर्म देखकर, जात देखकर, इलाका देखकर, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रकृति देखकर और उस प्रकृति को स्वीकार कर ही अपना जोड़ा बनाना चाहिए और अपना दाम्पत्य जीवन जीना चाहिए। ध्यान रखें कि कोई भी चिड़िया का या तोतों का जोड़ा शादी नहीं करता है और वो किसी बंधन में नहीं बंधता है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी उम्र अपना जीवन अपने जोड़े के साथ पूरे मोहब्बत से गुजारता है और बाकमाल गुजारता है। ये जोड़े के नियम है, ये प्रकृति के नियम है कि वो एक दूसरे के हो जाते हैं, उनसे बंधते नहीं हैं। वो एक दूसरे के हो जाते हैं, वो एक दूसरे को जीते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे में है और वो असल में दो नहीं है, वो एक चीज़ के दो हिस्से हैं। ये प्रकृति के सबसे बड़े आनंद हैं और ये प्रकृति के सबसे बड़े ट्रुथ हैं, सत्य हैं, और इस निज़ाम पर ही सारा अस्तित्व हमेशा से हमेशा के लिए चलता आ रहा है। प्रकृति के सबसे बड़े गुणों में से एक गुण ये भी है कि यहाँ पर हर एक नस्ल अजर अमर भी है। जानने वाले जानते हैं कि इस दुनिया का एक भी सेल या एक भी स्पीशी या एक भी आत्मा कभी नहीं मरेगा। वो
जितना सीख के जाएगा उससे अगले जन्म में वो उससे अच्छे रूपों में पैदा होगा और उससे ज़्यादा सीखेगा और निरंतर आने वाले वक्तों में इससे उन्नत उससे बेहतर और आनंद बढ़ता ही जाएगा। तो अजर अमर भी हम सारे ही हैं। तो अब वक्त आ गया है कि जो सबसे ज़्यादा दिमाग रखने वाला इंसान है वो अपनी चेतना के स्तरों का विस्तार करें और एक अच्छे जोड़ों का निर्धारण करें। और ध्यान रखें, परिंदों की सबसे ख़ास बात एक है कि ना तो वो किसी से कोई वादा करते हैं, ना वो कोई शादी के बंधन में बंधते हैं और ना ही वो किसी को कैद रखते हैं। वो पूर्ण रूपेण प्रेम में है और पूर्ण रूपेण प्रकृति में और पूर्ण रूपेण जीवन में है। ध्यान रखें कि कोई भी कबूतर या कबूतरी का जोड़ा अगर सुबह एक अपने साथी को छोड़कर अगर उड़ के चला जाता है तो दूसरा जोड़ा उसके विरह में मर नहीं जाता, बल्कि उसे मालूम हो जाता है कि ये मेरा ही एक टुकड़ा है, ये कितना ही कहीं पे घूम आए लौटेगा तो मेरे पास। तो इस यकीन के साथ जीवन जिए, आज़ादी के साथ जीवन जिए और पूर्ण रूपेण जीवन जिए और इंसानों को उसके उस स्तर पर पहुंचाने में पूरे वजूद का और पूरे नस्ल इंसानी का साथ दीजिए जहां पर इंसानियत को पहुंच जाना चाहिए। तो ध्यान रखें कि आने वाली नस्लें अगर जोड़े बनाए, अगर शादियां करें तो जात के धर्मों के चक्कर में नहीं आके प्रकृति के तौर पर शादी करें। और ध्यान रखें कि ये समाज ये चाहता है कि आप इससे परमिशन लेके जोड़े बनाएं। तो ध्यान रखें कि कोई भी चीता, कोई भी पंछी, कोई भी शेर, कोई भी बिल्ली, कोई भी हिरण, कोई भी लोमड़ी शादी करने से पहले अपने माँ बाप, अपने बड़े बूढ़ों, अपने धर्म के लोगों, अपनी ज़ात के लोगों, अपने इलाके के लोगों से परमिशन नहीं मांगता। तो वो सिर्फ वो जब सही वक्तों का इंतज़ार करते हैं और वो जब जवान हो जाते हैं तो एक वक्त पर प्रकृति सही वक्तों पर कहें कि जिन वक्तों पर उनको ज़रूरत होती है उन वक्तों पर प्रकृति उनके पार्टनर को उन पर नाजिल कर देती हैं, उनको दिखा देती हैं, उन पर फेंक देती हैं। एक वक्त आता है जब प्रकृति उन्हें सर्वाइवल के गुण सिखाती है और उसके बाद उनके मिलन का वक्त आता है। ये सब कुछ प्रकृति तय करती है। तो ध्यान रखें कि हमेशा इस सामाजिक भ्रम से गुजर जाएं कि कितना अजीब बात है कि इंसान शादी करने के लिए दूसरों पर निर्भर है। ह्यूमन विमेन और ह्यूमन मैन कितना निचला हो गया है कि उसे अपने जोड़े बनाने का इख्तियार अपने धर्म से, अपनी ज़ात से, अपने माँ बाप से पूछकर करना पड़ेगा। अरे प्रकृति ने अपने नर मादा का इख्तियार करने का गुण तुम्हारे अंदर दिया है, तुम्हारी आत्मा में दिया है। तो ध्यान रखें, ये समाज या तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारा धर्म या तुम्हारा इलाका या तुम्हारी रिवायतें तुम्हें नहीं बताएंगी कि तुम्हें किन मादा को, किन नर को चुनना है। तुम्हारी प्रकृति और तुम्हारी आत्मा तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हें अंदेशा देगी कि तुम्हें किससे विवाह करना है, किससे नहीं। तो ध्यान रखो कि एक शेर था कि जाने ये कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, इनसे अच्छे तो वो हैं जो रेशम बनाते हैं। तो ध्यान रखें कि परिंदों, चिड़ियों में और अन्य जीव जंतुओं में तो इंसान जितना दिमाग नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो अपने जोड़ों का बिल्कुल सही चयन करते हैं और निर्धारण करते हैं। तो
इस बात की गनीमत को समझें और इंसानियत की गरिमा को बरकरार रखें कि हम में कम से कम दिमाग तो है। तो हमें तो बिल्कुल ही असल मानों में जोड़ों को उस तरीक़ों से बनाना चाहिए जिन तरीक़ों से उन्हें होना चाहिए। तो इस बात को स्वीकारें कि विवाह ज़रूर करें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन परमात्मा के दिए हुए सबसे बड़े आनंदों में से एक हैं और खुद खुदा चाहता है कि आप जोड़े बनाकर इस संसार को जिएं। तो उसी तरीके से अपने अंदर परिपूर्णता से जीवन को गुजारें। और कुदरत ने, परमात्मा ने हर एक नस्ल का सूक्ष्म जीव से लेके इंसानों तक का जोड़ा बनाया है। तो अपने जोड़ों को बरकरार रखें और अपने जोड़ों के साथ ही जोड़ा बनाकर जिएं। इसमें ही अस्तित्व की, आपकी और परमात्मा की और संपूर्ण वैश्विक चेतना की भलाई है। तो मेरा यही पैगाम है कि आने वाले वक्तों पर हर दायरों को तोड़कर जोड़ा सिर्फ प्रकृति के रूप में बनाएं और आपको अपने जोड़ों का निर्धारण आपकी आत्मा बता देगी। प्रेम वही जो आज़ादी दे, जीवन वही जो खुशी से भरा हो। वजूद का परचम, मोहब्बत का परचम, इंसानियत का परचम, मज़ों का परचम, बुलंदियों का परचम, ज़िंदगी का परचम बुलंद रहे हमेशा से हमेशा के।